लेकर चल रहे हैं। ये जुमले तो मोदी जी भी बोलते हैं। जुमलों से कुछ नहीं होता है, शब्दों से कुछ नहीं होता है। रिक्शा चलाने वाला का नाम धनीलाल रख दो तो उसकी गरीबी खत्म नहीं होती। माई बाप वो जाने, अब वो A to Z है भाई, माइनस एम। एम माइनस देख लो आप कहीं भी क्या है एम की हालत। अरे बात क्या, प्रयास क्या, गवाह तो आप ही होंगे। कम से कम 10 बार तो विधानसभा के इसमें कहा कि भाई हम उसमें शामिल होना चाहते हैं, है ना। राजनीति में कैसे होता है, कोई बेटी का रिश्ता है कि न्योता भेजा जाता है। गुलामों की बस्ती में आज़ादी की बात करना जुर्म है। मुसलमानों को नेतृत्व की बात करना, दलितों को नेतृत्व की बात करना जुर्म है। 4 सीट हम लोग लड़ेंगे वहाँ सीमांचल में, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा हम लड़ेंगे, उजियारपुर हम लड़ेंगे, मुजफ्फरपुर हम लड़ेंगे। माइनॉरिटी के हितैषी बीजेपी कभी नहीं हो सकती। वो उनकी बुनियाद ही एंटी मुस्लिम माइनॉरिटी पड़ी है। देखो सरहद पे तनाव है, लगता है कि अब चुनाव है, तो चुनाव आने पर कोई न कोई तनाव तो पैदा करेगा। जैसे मुसलमानों की बात क्यों करते हो, जिनका ज़मीर, अरे उनके बच्चे उन पर थूक रहे हैं कि मेरा बाप किधर चला गया है, जितने मेरी मस्जिद तोड़ी उसका समर्थन कर रहा है, कौन सा मुसलमान होगा वो जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए। दोनों गठबंधनों में तो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, पर AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो घोषणा कर दिए हैं बिहार में 11 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अख्तरुल इमाम हमारे साथ हैं। 11 सीट चिन्हित कर लिए। हाँ, चिन्हित तो हो गया है। हम लोगों ने प्रयास बहुत किया कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हो जाएं, क्योंकि बीजेपी को रोकना उनका मकसद है, वो सत्ता के लिए, और बीजेपी को हम रोकना चाहते हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए और इज्जत और अधिकार के लिए। सत्ता मेरे सामने में नहीं है, मेरे सामने में संविधान है, मेरे सामने में जन सरोकार के मुद्दे हैं, मेरे सामने में अल्पसंख्यकों का, दलितों का मान सम्मान, उसकी इज्जत, उसका अधिकार है। इसके लिए हम रोक रहे हैं, रोकना चाहते हैं। लेकिन ये सत्ता प्रेमी लोग हैं, ये लोग दलितों का और अक़लियतों का वोट लेना चाहते हैं और कहीं से इनको सत्ते में साझेदारी नहीं देना चाहते। उसका सबसे बड़ा जो सबूत है, अभी जो जातीय आधारित गणना आई है खुल करके, आप देख लेंगे, सबसे बुरी हालत दलितों की है, सबसे बुरी हालत माइनॉरिटी की है। ये लोग माइनॉरिटी के दरमियान में लीडरशिप नहीं उभरने देने के नतीजे में माइनॉरिटी की आज ये बुरी हालत हुई है। इस वजह से ये लोग माइनॉरिटी के दुश्मन लोग हैं, जो लोग माइनॉरिटी को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में से हटाना चाहते हैं। इसलिए मजबूरन हमको नई राह बनानी पड़ी और हमने 11 जगहों का ऐलान किया है। बात किया था आप लोगों ने? अरे बात क्या, प्रयास क्या, गवाह तो आप ही होंगे। कम से कम 10 बार तो विधानसभा के इसमें कहा कि भाई हम उसमें शामिल होना चाहते हैं, है ना। राजनीति में कैसे होता है, कोई बेटी का रिश्ता है कि न्योता भेजा जाता है। बात करने के तरीके होते हैं, सारे तरीके हम लोगों ने अपनाए। नेताओं से मुलाकात हुई है, कोई रिस्पॉन्स छोटे, यकीनन क्यों रिस्पॉन्स देगा। गुलामों की बस्ती में आज़ादी की बात करना जुर्म है। मुसलमानों को नेतृत्व की बात करना, दलितों को नेतृत्व की बात करना जुर्म है। नहीं, तेजस्वी यादव तो कहते हैं पहले माई की भी पार्टी थी, अब बाप की भी हो गया। क्या लगता है? भाई माई बाप वो जाने, अब वो A to Z है भाई, माइनस एम। एम माइनस देख लो आप कहीं भी क्या है एम की हालत। कर सबका साथ, सबका जुमले तो नहीं तो ये जुमले तो मोदी जी भी बोलते हैं। तो जुमलों से कुछ नहीं होता है, शब्दों से कुछ नहीं होता है। रिक्शा चलाने वाला का नाम धनीलाल रख दो तो उसकी गरीबी खत्म नहीं होती। अच्छा, कौन कौन सीट आप लोगों ने चुनी? हम लोगों ने 4 सीट हम लोग लड़ेंगे वहाँ सीमांचल में, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा हम लड़ेंगे, उजियारपुर हम लड़ेंगे, मुजफ्फरपुर हम लड़ेंगे, भागलपुर हम लड़ेंगे, काराकाट हम लड़ेंगे, गया लड़ेंगे। हम प्रत्याशी भी चिन्हित कर लिए? वो हो रहा है, कई लोगों के दावे हैं, उन लोगों को हम लोग जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट है वहाँ पे भी। अरे बीजेपी और जदयू, सवाल ये पैदा होता है एक ही जगह किशनगंज में है कांग्रेस के, बाकी तो जदयू और बीजेपी ही है। तो बाकी तो हम दोनों से लड़ने जा रहे हैं ना। कोई इंडिया वाले तो है नहीं कहीं खड़े, ये तो रोक भी नहीं पाए। 2019 में तो रोक भी नहीं पाए हैं। जब ये रोक नहीं पाए हैं, विफल हो गए हैं, हम तो यही कहेंगे इंडिया वालों से, हम सादर निवेदन करेंगे कि जहाँ जहाँ हम लड़ रहे हैं कम से कम वहाँ मत लड़िए। अगर वाकईतन आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, वहाँ नहीं लड़े इंडिया। अरे नहीं लड़े तभी ना बीजेपी हारेगी। अगर बीजेपी को हराना से मेरी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जब ऐसा रहता तो आपको गठबंधन। अरे भाई, तो हम कह रहे हैं कि 29 जगह पे आप लड़ रहे हैं भाई, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं 11 जगह पे लड़ रहा हूँ। आपको मुझे गठबंधन में नहीं लिए चाहिए, कोई लोक लाज होगा, कुछ होगा, माइनॉरिटी के लोगों को आगे में कुर्सी में बैठाने में शर्म आएगी, तो बहरहाल दिक्कत हो सकती है। तो आप ऐसा मत करो। लेकिन जहाँ जहाँ हम अगर वाकईतन ये लोग ईमानदार हैं बीजेपी को हराने के लिए, तो मैं जहाँ जहाँ अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहा हूँ वहाँ अपना प्रत्याशी न खड़ा करें, तभी हम समझेंगे कि बीजेपी के विरोधी है। बीजेपी के विरोधी की बात कर रहे हैं, पर बीजेपी के कई मुस्लिम नेता हैं जो कह रहे हैं कि हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, तमाम लोगों को हम आगे बढ़ाने चाहते हैं और तमाम लोग देश भर में आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। देखिए, वो ज़मीर फरोश लोगों की बातों पर हम लोग से तबसरा मत करवाइए। बीजेपी गांधी जी सुनिए, गांधी जी टीकी रखते थे, टीका लगाते थे,
मौलाना आज़ाद टोपी पहनते थे। दोनों ने अपने धर्म का सौदा नहीं किया, दोनों की अच्छी दोस्ती हुई, हिंदू और मुसलमानों को दोनों ने जोड़ा। मुझे ऐसे लोग चाहिए, ये लोग जो लोग टीका लगाकर टोपी पहन लें और टोपी लगाकर टीका पहन लें, न ये अपने धर्म के रहते हैं न किसी के रहते हैं, धोखा करते हैं लोग। ऐसे मुसलमानों की बात क्यों करते हो जिनका ज़मीर, अरे उनके बच्चे उन पर थूक रहे हैं कि मेरा बाप किधर चला गया है, जितने मेरी मस्जिद तोड़ी उसका समर्थन कर रहा है, कौन सा मुसलमान होगा वजी? सीएए लागू कर दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं? सीएए को हम लोग देखते हैं, एक मरहूम शायर ने कहा था कि देखो सरहद पे तनाव है, लगता है कि अब चुनाव है। तो चुनाव आने पर कोई न कोई तनाव तो पैदा करेगा। तो अब चूंकि ये देश के अंदर में मोदी जी का जो तनाव रहा है वो एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ ने इनको आगे पहुंचाया है। 2 से 88 पहुंचे जब बाबरी मस्जिद टूटी, गुजरात में जब दंगा हुआ तो पूरे भारत में उनका राज हुआ। अब ये राम जन्मभूमि पर अपना कब्जा करके बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाकर ये समझ रहे थे कि इससे पूरा हिंदू समाज एकत्रित हो जाएगा, तो उनका पासा चला नहीं। लोग समझ रहे कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई से पेट भरेगा, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से पेट भरेगा, धर्म को रहने दो अपनी जगह पर, इस देश को संविधान के मुताबिक चलाओ, नौजवानों को रोजगार दो, किसानों को उसकी फसल की कीमत दो, महंगाई पर काबू दो। डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन लोगों के रगों से खून निकाल लिया। तो ये सारे मुद्दे आज जो नौजवान करने लगे हैं, तो फिर एक बार फिर इनको भटकाने के लिए ये एंटी मुस्लिम ये समझ रहे हैं कि सीएए पर पूरा हिंदुस्तान शाहीन बाग हो गया था, ये फिर उस नज़ारा करेंगे। लेकिन हमारे जो दानिश्वर लोग हैं, तो लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि हम शाहीन बाग सड़कों पे बनाने नहीं जा रहे हैं, अब की बार शाहीन बाग हम पोलिंग बूथ को बनाएंगे और वहीं मोदी का सबसे बड़ा विरोध करेंगे। अख्तरुल जी, 2 सवाल और लेंगे। जिस तरीके से आपने राम मंदिर अयोध्या का जिक्र किया, पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में मुस्लिम भी खुशी से जी रहे हैं और हिंदू भी खुशी से जी रहे हैं, किन्हीं को कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि जो सियासत करने वाले लोग हैं वो उसके नाम पर सियासत कर रहे हैं। भाई, तो बीजेपी के तो लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान दब भी जाता तो कुत्ते के बच्चे के बराबर कहते हैं, ये भी तो कहते हैं। तो आप भूल जाते हैं ये। अरे कभी भी ये मत समझो, है ना, गुलाब से खुशबू आएगी और पत्थर के टुकड़ों से कभी पानी नहीं निकलता, है ना। कभी भी चील के घोंसले में कबूतर जन्म नहीं लेता। कुछ लोगों की राजनीतिक नेचर ऐसा होता है कि वो शब्द कुछ भी बोलें, माइनॉरिटी के हितैषी बीजेपी कभी नहीं हो सकती। वो उनकी बुनियाद ही एंटी मुस्लिम माइनॉरिटी पड़ी है, इसलिए मुसलमानों का भला पड़ेगा चुनाव में, कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा। लोग समझ रहे थे, अदालत ने एक फैसला कर दिया, मुसलमानों ने कलेजे पर पत्थर रखकर इसको बर्दाश्त कर लिया, और हिंदू समुदाय ने कहा बहुत सारे मंदिर थे, एक मंदिर और हो गया। इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? फ़र्क पड़ता है लोगों को रोटी से, फ़र्क पड़ता है लोगों को बेटी से, फ़र्क पड़ता है लोगों को रोज़गार से, तालीम से, इलाज से, कारोबार से, ये फ़र्क पड़ रहा है। ये भौतिकवादी जीवन है ना। भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति किए बगैर सिर्फ धर्म के झूठे नारों में आदमी जिंदा नहीं रह सकता। एक आखिरी सवाल, बिहार में 17 महीनों तक महागठबंधन की सरकार थी और अब बीजेपी हो या फिर जेडीयू के लोग हैं, करेंगे जो काम किए गए हैं उसको जांच किया जाएगा और जो गलती किए हैं उनको जेल भी भेजा जाएगा। कैसे देखते हैं आप? अरे उस समय सत्ता में ना, तो अभी अरे मैं तो जहाँ था, मैं तो अक्सर कहता हूँ, उलट पुलट के इस आंधी में राजाओं का महल गिरा है, गरीब का झोपड़ा जहाँ था वहीं खड़ा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मामला ये है कि एक सिकंदर के ज़माने में दरिया में लूट करने वाले डाकू को पकड़ के लाया गया और जंजीर से बांधा गया और कहा बोल क्या सज़ा है, जंजीर है या मेरी तलवार? तो उस डाकू ने बड़े इत्मीनान से कहा, हे सिकंदर, तू अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है, अरे तेरा पेशा भी लूटना है, मेरा पेशा भी लूटना है। तुम धरती पर लूटते हो, हम समंदर में लूटते हैं, तो लुटेरे तो दोनों हैं, कौन किसका जांच करेंगे? चलिए, अख्तरुल इमाम थे, तमाम सवालों के जवाब दिए, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।